Dr. Mona Pathak, Assistant Professor in Department of Pathology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, I will discuss a new topic, that is chronic bronchitis. That disorder related from the respiratory system, that is chronic bronchitis. So first we see what is chronic bronchitis. तो पहले हम देखेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्चुअल में कहते किसे हैं, क्या होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. डेफिनेशन पार्ट देखते हैं. इट इज डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ विद एक्सपेक्टोरेशन फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 2 consecutive और सक्सेसिव ईयर्स. दैट मीन्स अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में कफ रह रहा है विद एक्सपेक्टोरेशन, बलगम के साथ, फॉर एटलीस्ट 3 months तक, साल के 3 months तक, फॉर लास्ट 2 years से ऐसा हो रहा है किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में, तो उस कंडीशन को कि हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. तो इसके ऐसे क्या क्या कॉज रह सकते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपका डेवलप हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए. तो फर्स्ट है आपका सिगरेट स्मोकिंग. दैट मीन्स जो पर्सन सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों में ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है. तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सिगरेट स्मोकिंग कैसे आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप कर सकता है. सबसे फर्स्ट क्रोनिक जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सीलिया है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे. सीलिया जो आपके डिस्ट्रक्ट हो गए, दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेजेस. जो एल्वियोलर मैक्रोफेज है, लंग्स में जो आपकी मैक्रोफेज हैं, वो क्या होगी, वो अपने फंक्शंस को इनहिबिट कर देंगी. मैक्रोफेज का काम क्या होता है आपका, लड़ना, बैक्टीरिया से लड़ना. ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम कौन करती है यहाँ पर, एल्वियोलर मैक्रोफेज. जब ये अपना काम करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड. वहाँ पर जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो हैं, वो वहाँ पर हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया. दैट मीन्स जो सेल्स का साइज है वहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा, सेल्स इंक्रीज होने लगेंगी. उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होंगी. दैट विल कॉजेज डेवलप ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शंस देयर. ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स. फर्स्ट दैट इज सिगरेट स्मोकिंग. सेकेंड फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो डिसीज़ है आपकी, वो मोस्टली आपकी अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. जो पर्सनस जैसे कॉटन मिल्स फैक्ट्रीज हो गई आपकी, प्लास्टिक फैक्ट्रीज हो गई, वहाँ पर जो पर्सनस लंबे टाइम तक काम करते हैं उन लोगों में ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है. तो ये भी एक फैक्टर है ऑक्यूपेशन. इन्फेक्शन वैसे तो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वो डेवलप नहीं करता, बट जिनमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है पर्सन्स में, अगर कोई इन्फेक्शंस उसमें मिलते हैं तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशंस को और इंक्रीज कर सकते हैं, क्रोनिक स्टेज में ले जा सकते हैं. नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर. अगर किसी पर्सन में हिस्ट्री रही है, फैमिली में हिस्ट्री रही है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, और जेनेटिक टेंडेंसी है किसी पर्सन में, तो आप में भी चांसेस है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट है आपका मिडिल एज. मेल्स में और 30 to 50 ईयर्स की एज में आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है. अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. ये हमारे फैक्टर्स थे पैथोफिजियोलॉजी. फैक्टर्स हमारे कौन कौन से थे, जो मोस्ट कॉमन थे, स्मोकिंग, पॉल्यूशन एंड ऑक्यूपेशन. तो ये फैक्टर्स किस एज को अफेक्ट कर रहे हैं, मिडिल एज के मेल को. मिडिल एज के मेल में अगर जेनेटिक एंड फैमिली टेंडेंसी भी मिल जाती है तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजा. दिस विल कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीलिया एंड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड. दैट विल कॉजेज रिकरेंट इन्फेक्शन देयर. This will causes further collection of the mucus in bronchi. that develops COPD there. Now
we will see the morphology portion of the chronic bronchitis. What we see in morphology? First we see the grossly and microscopically. In chronic bronchitis persons, grossly, when we see the bronchial wall is thick and hypermic and edematous. जो ब्रोंकियल वॉल है आपकी ल्यूमन कैसी मिलेगी? हाइपरमिक मिलेगी, एडिमेटस मिलेगी, और जो ल्यूमन है आपकी ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियल्स जो है ब्रोंक्यूल्स में प्लग एंड जो एक्सुडेट है वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है वहाँ पर वो क्या शो करेगी? स्क्वैमस मेटाप्लेजिया मिल सकता है वहाँ पर एंड डिस्प्लेजिया मिल सकता है, और लिटिल क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट की जो सेल्स हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो क्या क्या मिल सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट कफ विद कोपियस एक्सपेक्टोरेशन। जो आपका कफ है वो परसिस्टेंट रहेगा विद कोपियस एक्सपेक्टोरेशन के साथ, बलगम के साथ। मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, विंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और विंटर्स में जो कफ है आपका बढ़ जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो मिल सकते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स, डिज्निया मिल सकता है और साइनोसिस मिल सकती है। साइनोसिस मीन्स ब्लूनेस मिल सकती है वहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लोटर्स। नेक्स्ट मिल सकता है आपका क्रोनिक कोर पल्मोनरी, ये एक लंग्स का कॉम्प्लिकेशन है, लंग्स डिसऑर्डर्स का, जो आपको देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द टुडेज टॉपिक्स। सो थैंक यू क्लास।